जब इमाम से कहा गया आप उसको वोट दीजिए, किसको? यजीद के हाथ पे बेअत कीजिए। इमाम ने वलीद से कहा, मदीने में तो उस वक्त गवर्नर मदीना से, सुन मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता, मतलब कयामत तक हुसैन जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। जल्दी बोलो यार, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, इतने खामोशी के साथ सुन रहे हो। इतनी तो मैंने महफिल ही खामोश नहीं देखी, मैंने भी कुछ कहा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, बगैर कहने से आपको कोई मसला नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर और ही बोलना है और फिर मैंने खत्म कर देना है। माशाल्लाह नूर भाई जब नात पढ़ रहे थे तो आप ही लोग मैंने देखा बड़े जोश में थे, है ना? नहीं, नात भी पढ़नी चाहिए, सुननी भी चाहिए, मगर अगर नात वाले को आप 100% अगर आप बोल रहे हो तो तकरीर करने वाले के लिए 10% ही बोल जाओ। क्या कहने? हमें पता है तरन्नुम ज्यादा अच्छा लगता है और तरन्नुम वाला भी अच्छा लगता है, दोनों मशहूर हो रहे हैं माशाल्लाह, और होना भी चाहिए भाई। ये तो कौवे की किस्मत है, उसको आवाज इतनी खराब मिली है, अपने घर पे बैठे किसी के भी तो भगा देते हैं, और ये कोयल की किस्मत है कि लोग आवाज रुक रुक के सुनते हैं। तो अल्लाह ही तो है। इमाम हुसैन का क्या मामला था यजीद के साथ? बोलो क्या मामला था? क्या मामला था? उसके आमाल खराब थे। क्या थे? बोलो। और वो अगर बादशाह बन जाता और हुसैन उसके खिलाफ खड़े ना होते तो कयामत तक कोई भी इसे मिसाल बनाता। जब हुसैन झुक गए तो हमारी क्या औकात है? और अब ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब गांधी जी से पूछा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी, ये लिखा हुआ है देख लो, आप ये जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जा रहे हैं, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है, आपके पास चंद लोग हैं, ये चरखा, ये आप जो अहिंसा की बात करके जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जाता, मगर मैंने हुसैन की दास्तान पढ़ी है कि 22,000 का लश्कर 72 को मिटाने आया था, मगर जहां 72 ने खेमे लगाए थे आज भी लगे हुए हैं, 22,000 का निशान मिट चुका है। जवाब नहीं मिया। वाह वाह वाह। हुसैन को समझना है तो नेल्सन मंडेला को पढ़ो। क्या कहने? वाह वाह। हुसैन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हैं। क्या कहने? वाह वाह। गुरु नानक नाम सुना है? गुरु नानक सिखों के बड़े मजहबी धर्म गुरु हैं। उनका एक चेला था, 25 साल उसने उनकी खिदमत की। जब उनका इंतकाल होने वाला, कहा हुजूर मुझे कुछ दे के जाइए, मुझे कुछ, जल्दी बोलो, मुझे कुछ दे के जाइए। तो इधर देखो, तो गुरु नानक ने कहा हुसैन को याद रखना। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हुसैन को याद रखना, हुसैन को। चेले ने कहा वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक? कहा ये बता, क्या तू अपनी बहन के साथ बुरा काम कर सकता है? कहा नहीं। माँ के साथ कर सकता है? कहा नहीं। कहा तुझे कौन रोकेगा? तुझे कौन रोकेगा? कहने लगा मेरी गैरत रोकेगी। तो कहने लगा उसी गैरत का नाम हुसैन इब्ने अली है। यजीद चाहता था कि सगी बहनों के साथ लोगों की जय वो बदकारी हो, वो हराम रिश्तों को हलाल करना चाहता था। और सुनो, हुसैन ऐसे बयान मत किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं, ऐसे बयान करना, ऐसे ही सुनना। हुसैन करबला के मैदान में चले, सुनो, न मक्के में ठहरे ना रास्ते में ठहरे। ठहरे कहाँ? मौलाना बैठ जाओ, इतने परेशान क्यों हो भाई? कुछ भी है, बैठ जाओ, महफिल आप मेहनत से तकरीर होती है, वो हर जगह एक जगह बैठ जाओ। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? दिल लगा के बोलो। हुसैन ऐसे बयान किया करो। देखो इमाम अली मकाम के लिए एक बात बताओ, 72 लोग थे करबला में, कितने शहीद हुए हैं? और उन्हें शहीद करने के लिए कितने लोग आए? 1,000 नहीं, हालांकि 72 के लिए, और वो 72 के लिए
उसमें 100 लोग भेज दिए जाते, मगर नहीं 200, और वो आम लोग नहीं थे, आर्मी थी, आर्मी। कौन आर्मी? 1000 22,000 का लश्कर भेजा गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा, अरे यजीद 22,000 क्यों भेज दिए, ये तो 72 है, 100-200 लोग ही इनको निपटा लेते। तो मालूम है क्या लिखा यजीद ने, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने ये तो देख लिया कि 72 हैं, ये ना देखा अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आ गए तो 22,000 पे भारी पड़ सकते हैं। वाह वाह वाह, जवाब नहीं मियां, वाह वाह वाह, ये हुई ना बात, माशाल्लाह, वाह 22,000 पे भारी पड़ सकते। क्या कहने, वाह वाह, इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं, पहुंच गए करबला में, बहुत अच्छे, वाह। और इमाम अली मकाम अगर इन अय्याम में इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र नहीं होगा तो फिर कब होगा? इमाम करबला के मैदान में है। ये कौन? हुसैन इब्ने अली हैं। आपको खबर है? ये वही हैं जिन्हें हुजूर अपनी जबान चुसाते हैं। ये वही हुसैन हैं जिनके रोने पे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, इसके रोने से मेरे को तकलीफ होती है। कि ये कौन हुसैन है? ये वही हुसैन है मियाँ कि मैं और आप न जाने कितनी दुनिया में लोग पैदा होते हैं, उन सब के कानों में अजान मस्जिद का इमाम देता है, मगर हुसैन के कान में आवाज नबियों के इमाम ने दी है। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। मेरा इमाम करबला के मैदान में सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक अपने सारे साथियों को जाता हुआ देख रहा है। कभी अब्बास अलंबरदार जाते हैं। एक हुर की बात बताऊं, हुर का नाम सुना है? हुर कौन? जिसने हुसैन को रोका। बाद में यजीदियों से कहा, क्या तुम वाकई में अपने रसूल से जंग लड़ोगे? कहा फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जहन्नम को, जन्नत छोड़ के जहन्नम की तरफ नहीं जा सकता। हुसैन से बोले, इमाम मुझे माफ कर देना, मैंने आपके पीछे नमाजें भी पढ़ी, मगर मैंने आपको रोका, आप मुझे माफ कर सकते हैं? इमाम ने फरमाया, बिल्कुल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, सर पे हाथ रख दिया, अब इजाजत है, मैं लड़ने जा रहा हूं। इमाम हुसैन का जब हुर गया ना, थोड़ी देर पहले वो यजीदी था, अब हुसैनी बन के जब गया ना, तो मियां उसने तकरीबन 20 से 25 मिनट मैदान में दिया और 120 लोगों को अकेले ने कत्ल किया और दुनिया को बताया हुसैन ने सर पे हाथ रखा है तो ये हाल है, तो हुसैन के हाथ का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। क्या कहने मियां, वाह वाह वाह। इमाम, आज ये आखिरी मेरा पैगाम है, अपनी सांसें रोक के इसे सुन लो। अल्लाह ताला तुमको शरीयत की, मुझे सबको शरीयत का गुलाम बनाए, पाबंद बनाए। हुसैन करबला के मैदान में जब जाने लगे, आखिर में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। बस एक बेटा है जिसको इतना तेज बुखार है, वो खड़ा होता है तो गिर जाता है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर सुनो। इमाम अली मकाम जब चलने लगे तो आपने अपने नाना का इमामा बांधा, अपनी हाथ में तलवार ली और आप वहां से निकले। इधर कर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। जब आप चलने लगे तो आपका घोड़ा रुक गया। घोड़ा रोका, बेटी ने पकड़ लिया था। ओ बेटी सकीना, इमाम ने उनको समझाया, प्यार किया, हटा दिया। फिर अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं कहता हूँ करबला सिर्फ हुसैन की दास्तान नहीं है, करबला तो हुसैन और ज़ैनब की दास्तान है। करबला एक नवासे की दास्तान है तो एक नवासी की भी दास्तान है। एक हुसैन की दास्तान है जिसने सजदा नहीं छोड़ा, एक ज़ैनब की दास्तान है जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। वाह वाह, माशाअल्लाह। इमाम करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। मेरी बहन रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। और इधर एयरपोर्ट पे जाके देखो, सऊदी जा रहा होता है ना, कतर दुबई जा रहा होता है ना भाई, तो बहनें रोती हैं, सब रोते हैं, मगर ये हुसैन की बीवियों पे सलाम भेजो, हुसैन की बहन पे सलाम भेजो, अल्लाहु अकबर। वो जा रहे हैं इमाम, मगर रो करके अपने आंसुओं की लड़ी से उनके पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहती, बल्कि इमाम चल दिए। अब एक सवाल का जवाब चाहता हूं पूरे मजमे से। जिस इंसान ने अपने सारे अपने भाइयों के जनाजे उठाए हो पूरे दिन, जिसने अपने जवान बेटे की लाश उठाई हो, जिसने अपने भतीजे की लाशें उठाई हो,
जिसने अपने भांजों की लाशों के टुकड़े उठाए हो, जो खुद भूखा प्यासा हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, फिर भी वो तलवार लेकर के जब एड़ लगाते हैं घोड़े को, और जब घोड़ा चलता है, इमाम 22,000 के लश्कर में कहते हैं, है कोई ऐसा जो अली की औलाद से अपना मुकाबला कर सके? कोई जब नहीं निकल के आया तो अकेले इमाम में हुसैन, सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैन तो इस्तकामत का नाम है, हुसैन तो हौसलों की बुलंदियों का नाम है। हुसैन आगे बढ़ करके 22,000 के लश्कर पे हमला करते हैं और दुनिया को यह बताते हैं कि जब हुसैन के हमले का यह आलम है तो फिर अली के हमले का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हुसैन करबला के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह। ये जंग है सच्चाई की, ये जंग है उस यजीद के खिलाफ जो जालिम है, जाबिर है। इमाम जब तलवार से काट रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, गिराते चले जाते हैं, इधर से गिराते हैं, कभी उधर से गिराते हैं। ये इनके दिलों में मियाँ बैठ गए, इमाम अली मकाम का खौफ बैठा ऐसा कि शिमर ने कहा और दूर से मारो और तीर मारो। तवज्जो करना, इस तकरीर के इस मोड़ पर मेरे ध्यान देना मेरे दोस्तों। मैं अब चाहता हूँ कि सारे भाई इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ अब गैरों के घरों में जा रही हैं, हमारी बच्चियाँ बर्बाद होती चली जा रही हैं। इमाम अली मकाम की तरफ तीर आया, पहला तीर इमाम के सीने में पंख से लगा। इमाम सीने की तीर को नहीं देखा, वापस पलटे। लोगों ने समझा वापस तो नहीं जा रहे, मगर खैमे तक पहुंचे और आवाज दी, मेरी बहन ज़ैनब, क्या तुम रोई थी? मेरी बहन ज़ैनब रोई थी। ज़ैनब सैयदा कहने लगी, मेरे भाई मैं और तुम मदीने की गलियों में साथ खेले हैं, नाना के मिंबर पे साथ खेले हैं, नाना के कांधों पर साथ खेले हैं, मैंने और तुमने साथ में जवान हुए हैं। ऐ मेरे भाई, मैं यहां तक आ गई, आप थे तो मेरे अपने बच्चे भी शहीद हुए, मैं फिर भी नहीं रोई, मगर मेरे भाई अब जब तुम्हारे तीर लगा है मेरे भाई, तो अब ज़ैनब से ये आह निकल गई, मुझे माफ कर दें। हुसैन में बर्दाश्त न कर सकी। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब अभी तो सिर्फ एक तीर लगा है, थोड़ी देर के बाद तेरे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, तुझको सब्र करना है, तुझे सब्र को सबको तेरे हवाले ये हुजूर का खानदान है, तुझको ज़ैनुल आबिदीन का भी ख्याल रखना है, तुझको बच्चों का भी ख्याल रखना है, मैं तेरे हवाले अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने ये लफ्ज कहे और जाने लगे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मेरा इमाम जब सुबह में करबला में था तो उसके सिर दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे, मगर अब जबकि दोपहर हुई है इमाम की पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। मेरा इमाम करबला का दूल्हा जब फिर यजीदियों पे टूटा तो फिर उन्होंने दूर से तीर मारे, इतने तीर लगे, इतने तीर के नेज़े मारे गए, फिर आपके इतने जख्म हो गए कि जख्मों की आप ताब न लाए, जमीन पे गिरने लगे। और जब जमीन पे गिरे इमाम, तो राबी ने लिखा है इमाम जब जमीन पे गिर रहे थे तो कुछ लब हिल रहे थे। क्या कहते थे? या अल्लाह मेरी सकीना का करम करना नहीं। क्या कहते थे? या अल्लाह मेरे ज़ैनुल आबिदीन पे करम करना नहीं। क्या कहते थे? या अल्लाह मेरी बहन ज़ैनब का करम करना नहीं। मेरे इमाम जब इतने जख्मों के साथ जब जमीन पे तशरीफ ला रहे थे, यही अर्ज करते थे, मेरे परवरदिगार मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। फिर इमाम के गले को काट दिया गया, वो गला कट गया जिसे नबी पाक चूमा करते थे, उस हुसैन को शहीद कर दिया गया, उसके पहले बच्चों को शहीद किया गया। फिर मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन, और कैदो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक रोया नहीं हुसैन। उन्होंने हुसैन को शहीद करने के बाद उनके नेज़े पे सर को चढ़ा दिया, उसके बाद खैमों में आग लगा दी गई। खैमों में आग लगाने के बाद मगर फिर भी ये कैसी औरतें हैं, दुनिया में औरतें तो बहुत हैं, मगर एक इंतकाल हो जाए तो नमाज पढ़ने वाली तक नमाज छोड़ देती है, मगर यहाँ इतनी लाशें पड़ी हैं। सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा देखो सूरज न डूबे, हमारे पास पानी नहीं है। रेस से उन्होंने तयम्मुम किया और फिर हुसैन की छोटी बच्ची भी सजदे में, हुसैन की बीबियां सजदे में, हुसैन की बहन सजदे में। इतनी लाशें पड़ी हो, इतनी भूख प्यास हो, फिर भी ये सजदे हो रहे हैं। आवाज आ रही
रही है, ऐसे सजदे करने वाले हो नबी के घर वाले हो सकते हैं, ऐसा करने वाले अली के घर वाले हो सकते हैं। इन्होंने सजदा किया, फिर इमाम की बहन के सर से चादर छीन ली गई। अब फिर उन्होंने अपने नाना की तरफ मुंह किया और अर्ज की, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी तो आपने गोद में लिया था और आपके आंख के आंसू मेरे गाल पर, मेरे चेहरे पर गिरे थे। तो मेरी माँ ने पूछा था, अब्बा जान आप बेटी को देख के इतना रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है, बस ये देख के रो रहा हूँ। हुजूर की आंखें ये भी देख रही थी, ये भी देख रही थी, ये मेरी बेटी अकेली पूरे घर को लेकर के आएगी, ये मेरी बेटी वो सारे गम देखेगी। सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरे नाना, मेरी चादर छीन ली गई तो मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाबा की तरफ तो मुंह किया, मौला अली के नजब अशरफ को, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी तो आप फरमाते थे कूफे में, मदीने में, मक्के में, ऐ मेरे हसन हुसैन जाओ मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज मेरे अब्बा, मेरे सर से चादर छीन ली गई और मेरे सर पे चादर नहीं है, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है।